So, hello everyone. Welcome to episode number 46 of our 60 days challenge as an option buyer. गाइस, पिछले कुछ दिनों से मार्केट काफ़ी ज़्यादा हमारी फेवर में चल रहा है। हम जो भी चीज़ एक दिन पहले या तो लाइव मार्केट में प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो चीज़ एटलीस्ट हमारे लिए फेवरेबल प्रूव हो रही है। जैसा कि हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है, हम इस पूरे वीडियो को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहली चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि कल के दिन आज के लिए एग्जैक्टली क्या प्लान डिस्कस किया था। सेकंड, आज का दिन हमारा कैसा रहा, क्या हमने प्लान फॉलो किया, कौन से टाइम पे एंट्री ली, एंट्री का लॉजिक क्या था, वो सब चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम लर्निंग निकालने की ट्राई करेंगे आज के इस ट्रेड में से, आज के प्राइस एक्शन में से, आज की साइकोलॉजी में से, एंड फिर अल्टीमेटली कल का प्लान एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली चीज़, कल के दिन हमने आज के लिए क्या प्लान डिस्कस किया था। तो अगर आप कल का वीडियो ध्यान से देखेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कल का वीडियो एटलीस्ट प्लान जो भी हमने बनाया था वो वाला पोर्शन आपको रिफर करना चाहिए। कल के दिन हमने ये प्लान बनाया था कि मैं दोनों डायरेक्शन के लिए ओपन हूँ। दोनों डायरेक्शन के लिए ओपन क्यों हूँ? क्योंकि मेरा ट्रेंड बुलिश साइड का है। बुलिश साइड के ट्रेंड में मैं बेरिश साइड के लिए भी ओपन इसलिए हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे यानी कि 30 सितंबर से देखेंगे तो कंटिन्यूअसली बुलिश स्विंग मार्केट क्रिएट कर रहा है। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। ये वाले पोर्शन के अंदर स्पेसिफिक ऐसा था कि मार्केट ने एक सेलिंग स्विंग, एक रिट्रेसमेंट क्रिएट किया। अदरवाइज आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली मार्केट बाइंग स्विंग क्रिएट कर रहा था। मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि बेस्ट केस सिनारियो क्या होगा। बेस्ट केस सिनारियो मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो भी अच्छी बात है, या तो फ्लैट ओपन होके ऊपर जाएगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर वैसे सिनारियो में ऐसी सिचुएशन होगी कि मार्केट काफ़ी नीचे से ट्रैवल कर रहा है, एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होगा। तो दोनों ही स्विंग जो कि आज के मार्केट में क्रिएट हुए हैं वो दोनों स्विंग हमने प्रेडिक्ट किए थे। मार्केट यहाँ पे बाइंग स्विंग आएगा, वो स्ट्रेंथ के थ्रू हमें दिखा था, और कल के प्लान के अंदर डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा वो हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा सेलिंग ट्रेड में एंटर करने के लिए। पहली चीज़, आज मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर क्या अपडेट किया था, तो आप 940 की कैंडल, 940 का टाइम देखोगे तो 940 की कैंडल कौन सी है, 935 की कैंडल क्लोज हुई, इमीडिएटली 940 की कैंडल स्टार्ट हुई। ये कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट किया था कि माई व्यू इज़ बुलिश अटेम्प्टिंग अकॉर्डिंगली। मेरा व्यू बुलिश है। 935 की कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने किया था। काफ़ी सारे लोगों को ये स्विंग कैप्चर करने का चांस हो सकता है कि मिला हो। ये सफिशिएंट मोमेंटम था। ऑप्शन चार्ट के अंदर भी 30, 35, 40 पॉइंट्स के आसपास मिल गया होगा, डिपेंडिंग कि आप कौन से ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। 935 की कैंडल क्लोज होने के साथ ही मैंने अपडेट किया था। फिर मैंने एक और चीज़ अपडेट की थी 1116 को। 1116 की कैंडल कौन सी है? 1116 की कैंडल ये वाली है। ये कैंडल क्लोज हुई 1115 को। ये कैंडल ओपन होने के साथ मैंने अपडेट किया था। क्या अपडेट किया था? एज मेंशन्ड यस्टरडे, आई एम ओपन फॉर बोथ डायरेक्शंस, डिड नॉट गेट डिजायर्ड प्राइस इन द बाइंग मोमेंटम। ये बाइंग मोमेंटम हमने प्रेडिक्ट कर लिया था। 940 को मैंने अपडेट किया था। ये मोमेंटम प्रेडिक्ट कर लिया था, बट जैसा कि आपको पता है कि मुझे जो प्राइस चाहिए वही प्राइस अगर मिल रही है तो ही मैं ट्रेड करता हूँ। उसका सिंपल रीज़न ये है कि जो प्राइस मुझे चाहिए वही प्राइस मिल जाएगी तो मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। अगर मैं महंगी प्राइस पे कर रहा हूँ और मेरा जो स्टॉप लॉस बैठेगा वही बैठेगा, तो महंगी प्राइस पे मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है तो मुझे 1:3 कैप्चर करने के लिए और बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना पड़ेगा। ये लॉजिक के हिसाब से मुझे जो प्राइस चाहिए वही प्राइस पे मैं परचेस करता हूँ। तो बाइंग मोमेंटम में मुझे जो प्राइस चाहिए थी वो प्राइस मुझे नहीं मिली। हो सकता है कि आप में से किसी को इसका बेनिफिट मिला हो। फिर 1116 की कैंडल ये है। ये कैंडल ओपन होने के साथ मैंने अपडेट किया था कि मैं सेलिंग सिनारियो के लिए भी ओपन हूँ। जो भी सिनारियो होगा, फिर मैं लिखा था कि मैं सेलिंग अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अगर आपने ऑलरेडी बाय कैप्चर कर लिया है तो फिर डे को यहाँ पे एंड कर देना। ये सब चीज़ मैंने कमेंट टेलीग्राम चैनल के अंदर की थी। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये मोमेंटम भी हमने प्रेडिक्ट किया था और ये मोमेंटम भी प्रेडिक्ट किया था। अभी देखते हैं कि आज का ट्रेड मेरा एग्जैक्टली कैसा रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको ऑर्डर बुक में भी दिखाऊंगा। ये वाला मोमेंटम मैं परचेस करने के लिए रेडी था, बट मुझे जो प्राइस चाहिए थी वो नहीं मिली। मैं आपको ऑर्डर बुक के अंदर बाय करने का ऑर्डर जो कि मेरा था, जो कि कैंसिल हो गया था, वो मैं दिखाऊंगा। पहले जो भी ट्रेड लिया था वो ट्रेड को एक बार देख लेते हैं। आज के दिन मैंने 2 ट्रेड लिए हैं। दोनों ट्रेड का लॉजिक, 2 ट्रेड क्यों लिए, वो सब चीज़ डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ ना,
रेजिस्टेंस क्रिएट होने के साथ मैंने पुट के ट्रेड में एंटर किया था। ये ट्रेड टोटल कितने टाइम के लिए रनिंग था एक बार आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेड टोटल 5 मिनट के आसपास रनिंग था। ये ट्रेड में रिजल्ट क्या रहा वो सब चीज़ भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रेड क्या है, 25,250 का पुट ऑप्शन है, 975 क्वांटिटी परचेस की है, परचेस प्राइस 75.05, स्टॉप लॉस ऑर्डर 65.05, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर है। 10 पॉइंट्स के सामने 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो फिर हमारे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेंगे। एंड 20 पॉइंट्स मिलने के बाद दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो ब्रेक इवन एग्जिट करेंगे या तो 1:3 एग्जिट कर देंगे। अभी यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि आप सभी को पता है, अगर आपने पिछले कुछ वीडियो को कंसिस्टेंटली देखा है, मैं जो कैंडल में एंट्री हुई है वही कैंडल के अंदर मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ। कौन सी कंडीशन में? एक ही कंडीशन है कि वो कैंडल के अंदर वीकनेस दिखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कैंडल में हमारी एंट्री है, ये कैंडल में अगर मुझे वीकनेस दिखेगी कंपेयर्ड टू निफ्टी का चार्ट तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ रनिंग कैंडल में। आपको ये लाइव ट्रेड के अंदर भी देखने को मिलेगा कि ऑप्शन चार्ट के अंदर वीकनेस कैसे है कंपेयर्ड टू निफ्टी। मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, आपको देखने मिल जाएगा। देखो सिचुएशन क्या है, निफ्टी ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है। ऑप्शन चार्ट के अंदर मैं और 2-3 सेकंड के लिए ऑब्जर्व कर रहा था कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। पुट ऑप्शन के अंदर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, बट वो नहीं हुआ तो मैंने रनिंग कैंडल के अंदर ही एग्जिट कर दिया था। निफ्टी ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है, ऑप्शन चार्ट में प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। ये एक सिंपल रीजन की वजह से, इसका रीजन मैंने मल्टीपल वीडियोस के अंदर बताया है। क्लास के अंदर तो इसके ऊपर मोर देन 30 मिनट्स का डिस्कशन हुआ होगा। डिटेल में इसका लॉजिक आपको ऑलरेडी पता है कि मैं रनिंग कैंडल में कौन सी कैंडल में एग्जिट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ट्रेड ऑलमोस्ट 4-5 पॉइंट प्लस के आसपास मेरा एग्जिट हुआ था। फिर वीडियो कुछ नहीं है, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टॉप करना रह गया था। और फिर कैंडल क्लोज होने के साथ भी आप देखोगे, कैंडल क्लोज होने के बाद भी वो कैंडल अल्टीमेटली थोड़ा सा वीकनेस था। और इमीडिएटली आप नेक्स्ट कैंडल भी ऑब्जर्व करोगे, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस मुझे पुट ऑप्शन के अंदर दिख रहा था। तो ये था फर्स्ट ट्रेड। अभी एक बार सेकंड ट्रेड ऑब्जर्व करते हैं कि सेकंड ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है। फर्स्ट ट्रेड को अगर होल्ड किया होता ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अभी मैं आपको ऑप्शन चार्ट भी ओपन करके दिखाऊंगा। एक बार पहले सेकंड ट्रेड जो भी है उसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो ये ट्रेड कितने टाइम के लिए रनिंग था, टोटल 6 मिनट ही रनिंग था। 6 मिनट में मार्केट ने अल्टीमेटली हमें रिजल्ट दे दिया था। ये है 11:18। मैंने टेलीग्राम चैनल में कौन से टाइम पे अपडेट किया था, 11:16 को मैंने अपडेट किया था कि मैं सेलिंग ट्रेड एंटर कर सकता हूँ। जो कैंडल के अंदर मेरी एंट्री थी वही कैंडल के आसपास मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट किया था। एंट्री समझा देता हूँ, 25,200 का पुट ऑप्शन है, 975 क्वांटिटी परचेस की है। देखो यहाँ पे एक तो टॉप हमने कैप्चर किया था, कौन सी कैंडल में हमारी एंट्री थी, ये कोई कैंडल के आसपास हमारी एंट्री थी, सॉरी ये कैंडल में एंट्री थी और यही कैंडल के अंदर वीकनेस प्रूव हो गई तो ये कैंडल में हमने रनिंग कैंडल के अंदर एग्जिट कर दिया। फिर इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे तो पुट ऑप्शन ने लो ब्रेक कर दिया है। अगर हम यही ट्रेड के अंदर बैठे होते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट हमने रनिंग कैंडल में एग्जिट कर दिया था। यहाँ पे आप देखोगे तो 5,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट, यानी कि 4-5 पॉइंट के प्रॉफिट में हमने ये ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। अभी ये सेकंड ट्रेड मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट किया था। फर्स्ट ट्रेड भी अपडेट कर देता, बट शायद वो वीकनेस की वजह से कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट नहीं किया। देखते हैं सेकंड ट्रेड में फाइनली क्या होता है। ये ट्रेड में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दिया था कि मैं ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ। रूल्स सिंपल है, 57.80 एंट्री प्राइस है, 47.80 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। रिस्क लिया है उससे डबल रिटर्न जब तक नहीं मिल जाता तब तक जज नहीं करना है। डबल रिटर्न जैसे ही मिल जाएगा हम हमारे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेंगे। ब्रेक इवन पे ट्रेल करने के बाद दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो 1:3 मिलेगा या तो क्या होगा ब्रेक इवन एग्जिट कर देंगे। देखते हैं ये ट्रेड में क्या होता है। 6 मिनट में हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे आप देखोगे ट्रेड ने हाई लगा दिया है 68 का। इसका मतलब जितना रिस्क लिया है उतना रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा भाग रहा था। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर था, नेक्स्ट कैंडल इतना पैनिक क्रिएट कर रहा था। 25 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, सिर्फ 5 पॉइंट पेंडिंग है। अभी सिर्फ इतनी चीज़ बताओ, ये पॉइंट के आसपास क्या मुझे पता है कि मार्केट ब्रेक इवन एग्जिट करवाएगा या तो टारगेट देगा? आंसर इज नो, नहीं पता है। 77 आने के बाद सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है कि या तो मैं मेरे
को स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लूँ, मार्केट ब्रेक इवन एग्जिट करवा देगा तो ब्रेक इवन कर लेंगे, या तो फिर हम टारगेट का वेट करेंगे। और देखो ऐसे दिन जहाँ पे आपका प्रेडिक्शन करेक्ट हो रहा है ना, जब मार्केट एकदम स्मूथली चल रहा है, आपको पता है कि कौन सा मोमेंटम क्या हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, यही टाइम होता है कि आप मार्केट में से 3 गुना पैसे निकाल लो। काफ़ी सारे दिन ऐसे आएंगे जब आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि मार्केट के अंदर मोमेंटम क्या है, आप जो भी प्रेडिक्शन करोगे सारे प्रेडिक्शन गलत प्रूव हो जाएंगे। वैसी सिचुएशन में तो श्योर शॉट है कि आपको मार्केट को पैसे देने ही देने हैं। तो जब मार्केट आपकी फेवर में चल रहा है उस दिन सिर्फ आपको ये इंश्योर करना है कि आप प्रॉफिट 3 गुना कर रहे हो, जिस दिन लॉस कर रहे हो उस दिन लॉस सिर्फ 1 गुना कर रहे हो। देखते हैं ये ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है, जितने भी लोगों ने क्लास में एनरोल किया है, अभी कमिंग संडे मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम एक लाइव सेशन करेंगे। जितने भी वीक्स जितने भी ट्रेड्स हमने लिए हैं वो सारे ट्रेड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ आपके डाउट्स है तो डाउट सॉल्विंग भी कर देंगे, एंड प्राइस एक्शन का कुछ लर्निंग डिस्कशन करेंगे। इस संडे में ट्राई कर रहा हूँ, टेक्निकली सब सेट हो गया तो इस संडे करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट संडे प्लान करेंगे। बट प्लान करेंगे वो 100% श्योर है, क्योंकि लाइव सेशंस कंटिन्यूसली हम करते रहेंगे। मतलब मान लो कि एवरी 15 डेज तो एटलीस्ट करने की ट्राई करेंगे कि जितने भी ट्रेड्स लिए हैं वो सारे ट्रेड्स हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर सकें। आपके कोई डाउट है कि कौन से मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन क्या था, वो भी हम सोल्व कर सकें। देखते हैं ये ट्रेड के अंदर फाइनली क्या होता है। शायद मुझे लग रहा था कि इतना पैनिक मोमेंटम सिर्फ 2 कैंडल के अंदर आ गया है तो चांसेस पूरे हैं कि मार्केट ब्रेक इवन एग्जिट करवा सकता है। फिर भी देखते हैं फाइनली ट्रेड के अंदर क्या होता है। 3-2 टारगेट अचीव होने में सिर्फ 1 पॉइंट पेंडिंग है। 86.80 का हाई है, 87.80 का टारगेट ऑर्डर लाइव है। देखते हैं फाइनली ट्रेड के अंदर क्या होता है। 3, 2 एंड 1 फाइनली बुक हो चुका है। आज के दिन अभी तक की सीरीज में जितना भी प्रॉफिट बुक किया है उससे ज़्यादा हाईएस्ट बुक किया है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में लकीली जनरली हम रनिंग कैंडल के अंदर एग्जिट करते हैं तो ब्रेक इवन के आसपास एग्जिट करते हैं। आज के दिन मार्केट ने लकीली 5 पॉइंट्स के प्रॉफिट में एग्जिट करवाया तो हमारे लिए अच्छा है। पहले ट्रेड में 5 पॉइंट्स मिल गए, सेकेंड ट्रेड में 30 पॉइंट्स मिले हैं। ये है आज का। अभी जैसे कि मैं बोल रहा था 952 को मैंने कॉल ऑप्शन परचेस करने के लिए रखा था। जैसे ही मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट किया 940 की कैंडल के आसपास 940 को अपडेट किया, उस टाइम पे मैंने कॉल ऑप्शन परचेस करने के लिए रखा था। बट मुझे जो प्राइस चाहिए थी वो प्राइस नहीं मिली, इसलिए मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। अदरवाइज ये मोमेंटम कैप्चर हो जाता तो मैटर वहीं पे ख़त्म हो जाती। फिर ये कैंडल के अंदर एंट्री ली थी, इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर दिया था, नहीं दिया था। यही कैंडल के अंदर रनिंग कैंडल में हमारा एग्जिट हो गया था। कौन सा ऑप्शन था मैं आपको दिखाता हूँ। 25,250 का पुट ऑप्शन था। यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। 25,250 का पुट ऑप्शन, अरे कॉल नहीं, 25,250 का पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर यही कैंडल में एंट्री थी और यही कैंडल में एग्जिट था, ये कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस था। अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव होता, ये कैंडल हमें एग्जिट करवा देता और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। हिट होने के बाद ये कैंडल ऊपर चला गया था, बट कोई बात नहीं। सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग यही कैंडल के अंदर एंट्री था और यही कैंडल के अंदर एग्जिट प्लान हो गया था। फिर इमीडिएटली ये वाली कैंडल के आसपास हमारा एंट्री प्लान हुआ था और ये मोमेंटम में हमें 1:3 कैप्चर हो गया था। प्रेडिक्शन वाइज अगर डिस्कस करें तो ये चीज़ हमने प्रीवियस डे ही डिस्कस कर ली थी। प्रीवियस डे क्लियर कट बताया था कि अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, बेस्ट के सिनेरियो है कि मार्केट एक सेलिंग स्विंग क्रिएट कर सकता है, जो कि ये सेलिंग स्विंग मार्केट ने क्रिएट कर दिया। एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो रिट्रेसमेंट आ गया। हालांकि ये वाला बाइंग स्विंग भी हमने प्रेडिक्ट किया था, ये सेलिंग स्विंग भी प्रेडिक्ट किया था। फिर सेकेंड हाफ में मैं जनरली ट्रेड नहीं करता हूँ, यानी कि फर्स्ट स्विंग्स जो भी है उसको मैं कैप्चर करने की ट्राई करता हूँ। फिर सेकंड स्विंग्स ऑनवर्ड्स मैं जनरली मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ, वो आप सभी को पता है। ये था आज का ट्रेड। मैं एक बार आपको पोजीशन में दिखा देता हूँ। नेट हमारा पीएनएल है 34,700 के आसपास। ये पीएनएल को एक बार यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। एपिसोड नंबर 46, आज की डेट है 7 अक्टूबर 25। टारगेट बुक हुआ है 34,700 का टारगेट है। नेट पीएनएल हमारा 2 लाख के ऊपर जा चुका है, 2,02,000 रुपये के आसपास। और यही ऑब्जेक्टिव है मुझे ये सीरीज़ के थ्रू आपको प्रूव करना है
क्या प्रूव करना है, सिस्टमेटिक मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ, प्रोसेस फॉलो करके दिखा रहा हूँ। ये 60 डेज को फॉलो करना मेरे हिसाब से इतना इजी नहीं है कि एक एक चीज़ को एक्सेल में ट्रैक करके दिखाऊं, एक एक चीज़ ट्रेड लेके दिखाऊं, ट्रेड का लॉजिक डिस्कस करूं। मार्केट में सभी लाइव ट्रेड कर रहे हैं, बट ऐसे एक्सेल ट्रैकर मेंटेन करके मुझे आप बताना कि कहीं पे भी हुआ है या तो नहीं हुआ है। आप सिर्फ एक बार लॉस की अमाउंट कंपेयर कर लो और प्रॉफिट की अमाउंट कंपेयर कर लो। एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम से आप फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है। जो लोग नए हैं वो लोग भी एक बार ये सब चीज़ देख सकते हैं। ये एक्सेल शीट का एक्सेस भी मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर दिया है, आप चाहो तो वहाँ पे भी आप रेफर कर सकते हो। चाहिए तो मैं अभी चलो इसका कॉपी करके, इसको नहीं यहाँ से शेयर करके इसकी कॉपी लिंक क्रिएट करके मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कल के दिन हमारा प्लान क्या रह सकता है। तो कल के दिन सिनेरियो ऐसा है, देखो आज का मार्केट अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें ना तो बायर्स भी एक्टिवली प्रेजेंट थे, सेलर्स भी एक्टिवली प्रेजेंट थे। यहाँ पे आप देखोगे तो सेलर्स ने भी बड़ी बड़ी कैंडल्स क्रिएट की है, बायर्स ने भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल्स क्रिएट की है। आज के मार्केट में बायर्स भी प्रेजेंट है, सेलर्स भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हो रहा है कि कल के दिन मैं दोनों साइड ट्रेड के लिए ओपन हूँ। सिचुएशन सिर्फ ऐसी है कि अभी देखो प्रेडिक्शन हमारा काफ़ी दिन से अच्छा करेक्ट प्रूव हो रहा है। पिछले काफ़ी सारे दिन देखेंगे तो हमारा प्रेडिक्शन करेक्ट प्रूव हो रहा है। यहाँ पे भी एक ब्रेक इवन दिन था। तो अगर प्रेडिक्शन करेक्ट प्रूव हो रहा है तो चांसेस है कि अभी हमारा प्रेडिक्शन गलत भी प्रूव हो सकता है। ये एक रीज़न है। सेकंड रीज़न, डायरेक्शन में दोनों बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट है। ये रीज़न की वजह से मैं कल के दिन दोनों डायरेक्शन के लिए ओपन हूँ, बट मैं रिवर्सल ट्रेड फाइंड करूँगा, अगेंस्ट द ट्रेड फाइंड करूँगा, प्रोवाइडेड वो क्या होना चाहिए, वो ट्रैपिंग एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व होनी चाहिए। कहने का मतलब मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो या तो गैप डाउन ओपन हो, ओपन होने के बाद अगर वो बाइंग स्विंग का क्रिएशन करेगा तो मैं सेलिंग ट्रेड फाइंड करूंगा। अगर वो सेलिंग स्विंग का क्रिएशन करेगा तो मैं बाइंग साइड ट्रेड फाइंड करूंगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ट्रैपिंग एक्टिविटी ऑब्जर्व होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर बाइंग स्विंग का क्रिएशन करेगा, यहाँ पे ट्रैपिंग एक्टिविटी ऑब्जर्व होगी तो मैं सेलिंग ट्रेड में एंटर करूंगा। सेलिंग स्विंग का क्रिएशन करेगा, ट्रैपिंग एक्टिविटीज ऑब्जर्व होगी तो मैं बाइंग ट्रेड प्लान करूंगा। जो भी होगा टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा। आज मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर एक और पोल भी डाला है कि भाई सजेशन ये चाहिए कि ये टेलीग्राम चैनल को फ्री रखना चाहिए या तो ये टेलीग्राम चैनल को पेड रखना चाहिए, क्योंकि फ्री की चीज़ जनरली लोग वैल्यू नहीं करते हैं। वो चीज़ मैं एक बार इवेल्युएट कर रहा था। ज्वाइन होना है तो अभी तो कुछ नहीं है, फ्री में है, ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हैं, ठीक है ना। ये था आज का ट्रेड का लर्निंग और ये सब आज की साइकोलॉजी, टेलीग्राम चैनल का अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो भी होगा टेलीग्राम चैनल के अंदर ट्राई करूंगा कि मैं अपडेट कर दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।